सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की है। ये हम 12वां चैप्टर 12th चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लास्ट टाइम हमने पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके बाद 1 वोल्ट की डेफिनेशन, उसके बाद फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल, ठीक है जी, वो हमने फार्मूला डिराइव किया। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन जो है वो हमने पिछले लेक्चर में हमने की थी। तो अभी हम इस लेक्चर में जो करने लगे हैं वो एक तो करने लगे हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल, यानी हमारा टॉपिक जो है वो है जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एब्सोल्यूट पोटेंशियल टॉपिक मेजर जो है वो हमारा एब्सोल्यूट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर एब्सोल्यूट पोटेंशियल है। अच्छा, लास्ट टाइम मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मुतालिक बता चुका हूं। आज हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात करेंगे। अच्छा, लेकिन स्टार्ट हम कहां से करेंगे? स्टार्ट हम करेंगे जो लास्ट टाइम हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला जो बनाया था, एंड दैट फार्मूला वाज AB/Q0। ये फार्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस का। यहां पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम यूं भी लिख सकते हैं VB माइनस VA, और ये जो वर्क डन है ये AB/Q0। इस फार्मूले को हम यूं भी लिख सकते हैं। अब गौर करें जरा, हमने ये वाला फार्मूला कैसे बनाया कि अगर फर्ज करें ये प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पर, और इस पर नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E होगा, ठीक है जी। अब अगर हमने क्या किया था कि ये पॉइंट A है और चार्ज पार्टिकल को पॉइंट A से B पर मूव करवाया था, Q0 को हमने Q0 को मूव करवाया था पॉइंट A से B में पर मूव करवाया था हमने। अब अगर ये वाली प्लेट जो है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है यानी फासला है वो D था। अगर इस प्लेट को हम, ये जो प्लेट है इसको हम ले जाते हैं इन्फिनिटी पर, ये जो पॉइंट A है इसको हम खींच के ले जाते हैं इन्फिनिटी पर। ये फर्ज करें पॉइंट A है, यानी जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, तो इसका पोटेंशियल जो है वो डेफिनेटली पॉइंट B का पोटेंशियल कितना है VB, और इसका पोटेंशियल क्या था VA। तो क्योंकि A जो है इन्फिनिटी हो गया, अब इसका पोटेंशियल क्या होगा V इन्फिनिटी। और V इन्फिनिटी का मतलब ये है कि इसका फील्ड जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आहिस्ता आहिस्ता कहीं जाके जीरो हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा। तो उस पॉइंट को हम कहेंगे इन्फिनिटी, यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल का या ये जो प्लेट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जहां पर जाके जीरो हो जाएगा। तो कहां पर जाके जीरो होता है? वो हमेशा इन्फिनिटी पर जाके जीरो होता है, कहीं और जीरो नहीं होता। तो अगर पॉइंट को इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो फिर इसका ये जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर क्या होगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि
यूं समझ लें आप कि फील्ड होगा तो पोटेंशियल होगा, तो जब फील्ड जीरो हो गया तो पोटेंशियल जीरो होगा। इसके ऊपर इस पॉइंट पर पोटेंशियल तो जीरो होगा क्योंकि ये वाला पॉइंट इंफिनिटी पर है। अब अगर हम इस पॉइंट को मूव करवाते हैं, चार्ज पार्टिकल को यहां से मूव करवा के अब बी पॉइंट पर लेके आते हैं, तो हमें पता है कि वी ए किसके बराबर हो जाएगा, वी इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा। और वी इंफिनिटी क्या है, जीरो। ठीक है जी। तो यूं आपके पास ये बनेगा वी बी इज इक्वल टू दी डब्ल्यू ए जो है ये इंफिनिटी हो गया है और ये साथ बी पॉइंट है ओवर क्यू नॉट है, यानी ए क्योंकि इंफिनिटी हो गया है मैंने इंफिनिटी लिख दिया है और इधर वी ए जो है वो जीरो हो गया है। तो इस सिचुएशन में ये जो वर्क डन है v इंफिनिटी से b, इसको हम लिख देते हैं सिंपल वी बी, यानी w v मैं कह रहा हूं w इंफिनिटी को हम लिखते इंफिनिटी b को लिख देते हैं डब्ल्यू बी, इसके बराबर लिख देते हैं। तो यूं आपके पास वी बी किसके बराबर आ गया, डब्ल्यू बी ओवर क्यू नॉट। यानी ये कितना है, ये डब्ल्यू बी कौन सा है, हमने चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से मूव करवाया है बी पॉइंट तक। तो ये वाला वर्क डन है इफ ए चार्ज पार्टिकल is moved from infinity to any point B in the field, then the potential of that point B is known as VBR, absolute potential इसको कहते हैं। This is the potential of B। तो इंफिनिटी से जितना काम हमें B तक लाने में करना पड़ा है इसको कहेंगे पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन द फील्ड, एनी पॉइंट इन द फील्ड इज नोन एज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। यानी समझे, इस पॉइंट पर मूव करते हुए जब आप चार्ज पार्टिकल को इधर इस पॉइंट से इधर लेके आएंगे तो जितना काम करना पड़ेगा उस काम को हम कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल है इस पॉइंट का। सो दिस इज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल। इसको क्योंकि ये B है तो ये B है, और अगर ये V है तो ये W ओवर क्यू नॉट है। तो इसको हम पहले पोटेंशियल में डिफाइन भी कर चुके हैं, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल है। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल। और इसको हम आपने देखा होगा कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी हमने लिखा था, सॉरी पोटेंशियल भी लिखा था। आप जब लास्ट टाइम हम काम कर रहे थे हमने कहा था कि यू बी ओवर क्यू नॉट जो है ये वी बी के बराबर होगा। तो जहां पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी खास पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है, जिसको मैंने यहां पर साबित किया है। इसकी तारीफ क्यों करेंगे कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज पार्टिकल, यूनिट चार्ज पार्टिकल यूं कह ले, इन मूविंग ए यूनिट चार्ज पार्टिकल from infinity to any point in the field, that is known as the absolute potential। the work done, यानी वो काम जो हमें इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में हमने किया है वो काम that work is known as the absolute potential of this point। ठीक है जी, इसको कहेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, और ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है। फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है। ठीक है जी, वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है। और दो पॉइंट का जो जाहिर है, अगर फर्ज करें फील्ड के अंदर दो पॉइंट है तो उन दो पॉइंट का जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल्स हैं उनके दरमियान जो फर्क होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो ये यूं पोटेंशियल डिफरेंस और एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है, जिस तरह पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने डिफाइन किया था, इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस और एब्सोल्यूट पोटेंशियल हमने डिफाइन किया। एब्सोल्यूट पोटेंशियल और पोटेंशियल ये सेम होते हैं, लेकिन बहरहाल बुक के अंदर कई दफा जब पेपर आता है तो उसमें अलग-अलग से पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा जाता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल की डेफिनेशन बताएं, फिर आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल की डेफिनेशन बताते हैं। वो आप उसमें आप रेफरेंस क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे।
ठीक है, लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को इसके प्लेट्स के दरमियान हम चेक कर रहे थे कि ये प्लेट ए है पॉजिटिव चार्ज वाली और नेगेटिव चार्ज वाली, इनके दरमियान जितना भी कोई पॉइंट ए है उसका जो पोटेंशियल होगा वो वी ए होगा, वो असल में एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है। तो बहरहाल एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है इसको ध्यान से आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है जी, और पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें आपने फर्क रखना है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट जो चीज बात करेंगे, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल हो गया। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल के ग्रेडियंट की। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसी फार्मूला को अब हम पोटेंशियल के ग्रेडियंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला था दो प्लेट्स के लिए, लेकिन हमने इसको इस फार्मूला में ये वाली कंडीशन प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट जो है ये उठा के इन्फिनिटी पर ले गए, तो यहां पर जाके पोटेंशियल जो है ये वैसे ही जो पोटेंशियल है जो उसका जीरो हो जाता है। तो यूं हम प्लेट से तो ये सिंपली इस जगह पर आ गए। इसी तरह की सिचुएशन हम अगले भी पार्टिकल हमारा अगला जो आर्टिकल है उसके अंदर भी करेंगे हम, लेकिन फिलहाल हम पोटेंशियल का ग्रेडियंट जो है करने लगे हैं और बात हम दोबारा वहीं से शुरू करेंगे। हमारे पास फार्मूला है पोटेंशियल के डिफरेंस का, और पोटेंशियल का डिफरेंस होता है VAB ओवर Q0, और जो हमारे पास इसकी फिगर होती है वो ये प्लेट्स होती हैं दो, एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी नेगेटिव प्लेट है। इसको अगर अपोजिट चार्ज प्लेट एक दूसरे के सामने हो, अपोजिटली चार्ज प्लेट एक दूसरे के सामने हो, तो इसको कैपेसिटर कहते हैं। तो ये कैपेसिटर है, इसके अंदर जो फील्ड है इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है हमेशा, ये फील्ड की डायरेक्शन है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है d। जब हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहां पर रखेंगे फील्ड के अंदर, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है Q0, तो इसके ऊपर ये एक फोर्स लगेगी इस साइड पर, रिपल्शन में ये फोर्स लगेगी जिसको हम F कहेंगे, और फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी, फोर्स की डायरेक्शन। अब अगर इस चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया जाए, फर्ज करें हम ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं और यहां से लेके हम यहां तक मूव करवाते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और सपोज जिस तरह के हमने कहा है कि चार्ज पार्टिकल को फर्ज करें प्लेट A से B तक लेके गए हैं, यहां पर डिफरेंस कितना है D का, तो चार्ज पार्टिकल को इधर से मूव करवा के इधर लेके गए हैं दो प्लेट्स के दरमियान, तो यहां से लेके यहां तक फासला तय करेगा, और ये फासले की डायरेक्शन जो है, जो D की डायरेक्शन है वो ये होगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ D, क्योंकि हम ऊपर की तरफ गए हैं, फोर्स नीचे की तरफ है। अब हम वर्क डन जो हमने कैलकुलेट किया इसकी तरफ आते हैं, फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है ये वर्क डन कैलकुलेट करेगा, और ये होगा FD cos थीटा। अब देखें, फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो थीटा क्या है, S थीटा इज इक्वल टू दी 180 डिग्री। ठीक है, कि थीटा कितना हुआ 180 डिग्री, फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में थीटा 180 डिग्री है। यूं आप इधर 180 डिग्री पुट करेंगे तो ये FD cos 180 डिग्री आएगा, जो क्या आएगा माइनस F डॉट डी, क्योंकि cos 180 माइनस 1 के बराबर आता है। तो यूं आपके पास WAB जो है वर्क डन वो इसके बराबर आ गया है। नंबर 1, अब ये जो फोर्स है, नाउ ये जो फोर्स है F, ये तो हमने कैलकुलेट की हुई है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड
ये जो Q नॉट पर लगता है तो ये फोर्स कैलकुलेट हो जाती है, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप Q नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं कूलम लॉ के मुताबिक तो ये फोर्स हो जाती है। तो यूं फोर्स की वैल्यू अगर इधर पुट कर दे तो वर्क डन आएगा माइनस Q नॉट E और D, ये फार्मूला आ जाएगा वर्क डन का। अब ये वर्क डन जो है अगर आप इधर पुट करते हैं तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है ये किसके बराबर आएगा, माइनस Q नॉट ई डी ओवर Q नॉट, यानी VAB की वैल्यू ये है Q नॉट ई डी, तो Q नॉट से आप इसको डिवाइड कर दे तो ये Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा और यू विल गेट द E इंटू डी इज इक्वल टू द पोटेंशियल का डिफरेंस। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है कैपेसिटर के लिए कि कैपेसिटर के अंदर अगर आपने पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला होता है E इंटू डी। पोटेंशियल का डिफरेंस कैपेसिटर में E इंटू डी होता है। E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और जितना इसका फासला है प्लेट्स का D, अगर इनको आप मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट दी पोटेंशियल का डिफरेंस बिटवीन पॉइंट प्लेट्स। तो फर्ज करें इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस है VB और इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस है VA, तो ये हो जाएगा यहां से लेके यहां तक चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और ये इज इक्वल टू दी माइनस ई डी आंसर आएगा। अगर हम ये जो D है, ये जो D है, इफ D इज वेरी वेरी स्मॉलर, मतलब ये हम इस तरह करते हैं कि इधर दो पॉइंट लेते हैं, A पॉइंट इधर है और B पॉइंट इधर है। इट्स नाउ द केस कि D जो है इट इज वेरी मच स्मॉलर और कितना है ये डेल्टा R के बराबर है, कितना है डेल्टा R के बराबर है। इफ D इज वेरी स्मॉल एंड इक्वल टू डेल्टा R, then this equation will be delta V is equal to minus E delta R। तो यूं डेल्टा R जो है ये डेल्टा V ओवर डेल्टा R, तो ये आ जाएगा आपके पास E, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला आ जाएगा। ये क्या है, द चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन में चेंज है डेल्टा R यहां से लेके यहां तक, तो ये इन यानी यूं समझे कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये डेल्टा R जो है ना पर यूनिट लेंथ है, डेल्टा R जो है ना क्योंकि लेंथ है इसलिए पर यूनिट लेंथ है। चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज नोन एज, ये जो चेंज इन यूनिट, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या कहते हैं, डेल्टा V ओवर डेल्टा R इज इक्वल टू दी पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं जी। यानी नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी माइनस ये वाला इधर ले जाएं तो डेल्टा V ओवर डेल्टा R इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो बच्चे, क्योंकि आप सारे बच्चे फिजिक्स के जितने भी हैं ये मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो बुनियादी तौर पर ये जो डेल्टा है ये चेंज है। अगर ये चेंज डेल्टा V ओवर डेल्टा R और भी छोटी करके इंस्टेंटेनियस बना दिया जाए D ओवर डी R, ठीक है, डेल्टा से भी छोटा कर दिया है, तो ये क्या है, डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है, पोटेंशियल का डेरिवेटिव है। और R क्या है, पोजीशन, तो पोटेंशियल का डेरिवेटिव पोजीशन के लिहाज से इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो dV ओवर डी आर भी इसको कहते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में इसको सिर्फ यहां तक किया हुआ है, मैं इसको यहीं तक रखता हूं, तो dV ओवर डी आर जो है इसको बेटे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अब ग्रेडियंट के लिए मेरे पास बहुत सारी यानी एक्सप्लेनेशंस हैं, मैं आपको ग्रेडियंट किसी और तरीके से भी समझा सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं इसको इधर तक ही रखूंगा
थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा एक और तरीके से आपको समझाने की। पहले बात मेरी यहां तक कंप्लीट हो लेने दें कि ये हो गया है जी पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पोटेंशियल में ग्रेडियंट हो, पोटेंशियल में ग्रेडियंट हो तो फिर यानी पोटेंशियल चेंज हो, यानी चेंज इन पोटेंशियल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर पोटेंशियल 2 पॉइंट का समझे जरा, ये पोटेंशियल है VB और ये पोटेंशियल है VA, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं यानी VB बराबर है VA के तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यानी यूं समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड असल में पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट है, तब्दीली है, यानी पोटेंशियल चेंज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अगर किसी स्पेस में सपोज फर्ज करें ये हमारा कमरा है, इसके अंदर हर जगह पर पोटेंशियल एक जैसा है तो इसके अंदर कोई फील्ड नहीं होगा। लेकिन फर्ज करें छत का पोटेंशियल और है और फर्श का पोटेंशियल और है तो यहां पर पोटेंशियल क्योंकि चेंज हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पोटेंशियल का ग्रेडियंट कहां पर आता है? जहां पर पोटेंशियल चेंज हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोटेंशियल। ठीक है जी। तो इसको और भी बहुत सारी मैंने आपको बताया कि मेरे पास इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन क्योंकि आप अब छोटे बच्चे हैं तो मैं आपको इससे बड़ी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बताना चाहता। तो आप जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई है, द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये जो डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से पोटेंशियल में जो तब्दीली होती है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। ग्रेडियंट्स ये अभी मैंने अब इसकी मैं इससे बहुत ज्यादा चीजें बता सकता हूं। फोर्स जो है, क्योंकि देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर पोटेंशियल के ग्रेडियंट से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, यानी पोटेंशियल के ग्रेडियंट से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स जनरेट हो जाती है। तो जब कभी भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स खुद बहुत जनरेट हो जाएगी। आप उसके अंदर चार्ज पार्टिकल रखेंगे, उसके ऊपर कुव्वत लगेगी। सिंपल सी बात है। मैं इतना इसको समझाना चाहता हूं पोटेंशियल के ग्रेडियंट को, इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि आपको इससे ज्यादा फिर दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वैसे इससे और भी इसको सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है। मैंने आपको अपना शुरू में जब लेक्चर हुए थे तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें। अगर किसी ने इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है ग्रेडियंट की तो वो मुझसे बात कर सकता है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 0355314156। तो इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप किसी को कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, क्वेश्चन पूछना हो लेक्चर्स के मुतालिक, तो आप मुझे इसके ऊपर बात करके इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो आप मेल भी कर सकते हैं। MFU प्लाज्मा PLASMA प्लाज्मा @yahoo.com। मोहम्मद फारूक उमर प्लाज्मा। तो इसके ऊपर आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से चीजों को और भी ज्यादा डिटेल समझनी हो तो मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल समझा सकता हूं। लेकिन क्योंकि हमें मजबूरी होती है कि आप FSC के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे फिर ज्यादा एक्सप्लेनेशन से तंग होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए फिर हम बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करते। जिसने खुद जिसको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो वो मुझसे बात कर सकता है। मैं उसको जिस चीज के मुतालिक ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी मैं उसको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। चले बच्चों, आज के लेक्चर में मैंने आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल बताया है और पोटेंशियल ग्रेडियंट बताया है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल और पोटेंशियल ग्रेडियंट को अच्छे तरीके से याद करें। जो लोग फिजिक्स में MSc MPhil PhD करेंगे उनको तो ये ग्रेडियंट जो है ये सारी जिंदगी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ग्रेडियंट जो है ये फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है, बल्कि पोटेंशियल ये जो ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं, ये तो है पोटेंशियल का ग्रेडियंट। वैसे सिंपल ग्रेडियंट जो होते हैं ना, ये तो फिजिक्स में बच्चों की जाने नहीं छोड़ते। आप में से जो लोग फिजिक्स में BS करेंगे
वो मैकेनिक्स में पहले जाते साथ ही, जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे पहले सेमेस्टर में, तो उन्हें ग्रेडियंट से पाला पड़ जाएगा दोबारा कि ग्रेडियंट को समझे, ग्रेडियंट क्या होता है। अभी मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको ग्रेडियंट बहुत ज्यादा बताया नहीं है कि ग्रेडियंट असल में क्या होता है, मैंने आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट बताया है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो आपके सामने है, और ग्रेडियंट और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो इतना मतलब मुश्किल नहीं है, या उनमें इतना फर्क नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी खास फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट है, ठीक है। तो ग्रेडियंट जो है वो सिंपल होगा किसी भी चीज का जनरली कि ग्रेडियंट क्या होता है। तो बहरहाल इसको आप समझे, पढ़े, ठीक है, बार बार जब तक आपको समझ नहीं समझे, ठीक है। इंशाअल्लाह तब अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।